साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे क्लास में। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए है। और उनका जो इंग्लिश 100 नंबर का है उसमें से एक चैप्टर है हाउ फ्री इज़ द प्रेस, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए बिना समय गवाए हुए सेशन को शुरू करते हैं। और सेशन को शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है, कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ फिलहाल हमारे चैनल के लिंक को साझा कर दीजिए। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर है हमारा एक प्रोज का सेशन है जिसका नाम है हाउ फ्री इज़ द प्रेस, जिसके लेखिका का नाम है डोरोथी एल सायर्स। क्लियर है? ये एक महिला है। तो लिखते हैं, पढ़ते हैं इनके बारे में हम लोग, डोरोथी एल सायर्स के बारे में। क्लियर है? हाउ फ्री इज़ द प्रेस चैप्टर जो है वो बेसिकली किस तरीके से मीडिया अपना काम करती है, मीडिया किस तरीके से अपने मालिकों के साथ क्रिपल्ड है यानी जकड़ा हुआ है, और किस तरीके से मीडिया जो है देश के अंदर काम करती है, उसके ऊपर पूरा आधारित ये पूरा का पूरा चैप्टर है। हालांकि भारत के मीडिया की बात करिएगा तो भारत का मीडिया जो है वो 159 रैंक पे है ना। और पिछले साल 2023 में जो है वो भारत की मीडिया जो है वो 161वीं रैंक पर था। क्लियर है? तो धीरे धीरे मीडिया में भारत के अंदर भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। ये बात अलग है कि भारत की जो मीडिया जो एंकरिंग वगैरह करती है उन लोगों को आजकल देखिएगा तो लोग अलग अलग न्यूज बनाते रहती है ना। तो इन लोगों को जो है मतलब जो अलग, जैसे नॉर्वे की जो है मीडिया है वो वर्ल्ड में नंबर 1 पर आती है। तो ऐसे जो मीडिया क्षेत्र हैं या फिर अलग अलग देशों की जो मीडिया है उसका जो है मुकाबला भारतीय मीडिया को करना चाहिए। और भारत का फिल्म जो है वो भी आजकल उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। क्लियर है ना? तो भारतीय फिल्मों को भी अपने अंदर थोड़ा सा सुधार लाना चाहिए, और दूसरा भारत की जो मीडिया है उसको भी अपने अंदर थोड़ा सुधार लाना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि देखिए ये जो मीडिया है और जो फिल्म आप देखते हैं इसका हमारे दैनिक जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। मीडिया जो हमारे देश के अंदर चल रही पूरी गतिविधियों के बारे में बताता है, वहीं फिल्म क्या करती है कि आपको किस तरीके से, क्योंकि कई बार आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फिल्म को देख करके बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं अपने दैनिक जीवन में, है ना। तो फिल्मों से भी सीखने का प्रयास करिए। अगर कोई अच्छी मूवी है, जैसे हॉलीवुड की मूवी होती है ना, तो हॉलीवुड की मूवी जो होती है वो बहुत अच्छी मूवी होती है ना। उससे आप सीखने का, साइंस के ऊपर पूरा का पूरा मूवी बेस्ड होता है, तो उससे सीखने का प्रयास करिए। और हिंदी का मूवी जो है आजकल उसका क्रेडिट बहुत डाउन चल रहा है। भोजपुरी का तो अलग है, ले लो पुदीना चलता है भोजपुरी में, समझ में आ गया ना। तो इस सब पर जो है ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। भोजपुरी का जो कलाकार सब है, गुटखा छाप कलाकार है, इन लोगों से सीखने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो अच्छी अच्छी मूवीज़ वगैरह आती है उनसे सीखने का प्रयास करिए। मीडिया के जो अच्छे रिपोर्टर हैं उनसे सीखने का प्रयास करिए, और उम्मीद करिए कि अगर उनके द्वारा कुछ बातें कही जा रही है तो वो आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। क्लियर है? तो बिना समय गवाए हुए चलिए आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट में एक बार जो है वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट में बताइए कि कैसा आपको क्लास लग रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है डोरोथी एल सायर्स, जो है इनका पूरा नाम है डोरोथी लिव सायर्स। क्लियर है? ये इनका पूरा नाम है, और इनका जन्म जो हुआ था वो 1893 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है? याद रखिएगा, इनका जो बॉर्न है, इनका जो जन्म है वो 1893 में हुआ था, और इनकी जो डेथ है यानी डोरोथी लिव सायर्स है, इनकी जो डेथ हुई थी वो 1957 में हुई थी। क्लियर है? तो आप इस बात को याद रखिएगा। इनके बारे में कहा गया है कि ये एक एसेइस्ट है यानी एक निबंधकार है, एक प्ले राइट है यानी ये एक नाटककार भी थी, उसके बाद पोएट यानी एक कवि भी थी, एंड राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन। क्लियर है? यानी एक जासूसी उपन्यास की लेखिका भी थी। क्लियर है? समझ में आ गया? यानी ये एक एसेइस्ट थी, निबंधकार थी, नाटककार थी, कवि थी, लेखिका थी, और किस चीज की, तो ये डिटेक्टिव फिक्शन जो है वो लिखा करती थी, यानी एक जासूसी उपन्यास जो है ये लिखा करती थी। कौन? डोरोथी लिव सायर्स। इनके बारे में कहा गया है वाज एजुकेटेड एट समरविले कॉलेज, ऑक्सफोर्ड। क्लियर है?
इन्होंने अपनी शिक्षा जो है ना वो वहां से प्राप्त की है। जगह का नाम है, कॉलेज का नाम है समरविले कॉलेज, ऑक्सफोर्ड। यहाँ से इन्होंने अपनी शिक्षा जो है वो प्राप्त की है। आगे इसमें कहा गया है इन 1915 ईस्वी में सेयर्स बिकम, ये जो सेयर्स है इनका शॉर्ट नेम लिखा हुआ है, सेयर्स डोरोथी एल सायर्स जो है उनका शॉर्ट नेम लिखा हुआ है यहाँ पे, सेयर्स बिकम, वो बनी, सेयर्स जो है वो बनी, क्या बनी, वन ऑफ द वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएट करने वाली पहला महिला बनी, वो पहली महिला थी जिन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। आगे लिखा हुआ है हर पब्लिश्ड, हर यहाँ पे लगा हुआ, इसका मतलब ये क्या है, एक महिला है। हर पब्लिश्ड वर्क्स इंक्लूड, इनके द्वारा बहुत सारी जो है रचना जो है वो दी गई है, प्रकाशित की गई है, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिसका नाम है क्लाउड्स ऑफ विटनेस, अननेचुरल डेथ है, लॉर्ड पीटर, व्यू द बर्डी, नाइन टेलर्स, ये सब जो है ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। एक और है गॉडी नाइट, ये सब जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इनकी जो है वो महत्वपूर्ण रचना है। क्लियर है, याद रखिएगा, इन सब में से पूछ देगा आपसे, एक प्रश्न पूछ देगा कि इनमें से कौन जो है वो इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, तो इसको याद रखिएगा। आगे लिखा हुआ है शी वाज एडिटेड ग्रेट शॉर्ट स्टोरी ऑफ डिटेक्शन, है ना, उन्होंने क्या किया, संपादित करने का काम किया, किस चीज को, तो ग्रेट शॉर्ट स्टोरी ऑफ डिटेक्शन नाम की जो एक किताब है या कहानी होगी उसको उन्होंने क्या किया, संपादित करने का, एडिट करने का काम किया। एंड पब्लिश्ड ए कॉम्पिटेंट वर्स ट्रांसलेशन ऑफ इन्फर्नो, इन्फर्नो नाम की एक किताब में जो है उन्होंने क्या किया कि एक कविता के रूप में जो है इसका अनुवाद किया। क्लियर है। इन द ऐसे, इस ऐसे में, क्लियर है, यानी आपसे अगर ये प्रश्न पूछेगा कि हाउ फ्री इज द प्रेस जो है वो क्या है, तो वो एक ऐसे है, तो हाउ फ्री इज द प्रेस एक ऐसे है, और इसमें कहा गया है कि इन द ऐसे, यानी इस ऐसे में, ऐसे का नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस, उसके बारे में कहा गया है सी राइट्स, वो लिखती हैं विथ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, पूरे अपने विचारों को खुल करके वो लिखती है, टू मेक ए स्ट्रॉन्ग केस, एक मजबूत पक्ष बना करके, और वो एकदम खुले विचारों से लिखती है अगेंस्ट, के खिलाफ, मिस रिपोर्टिंग, यानी मीडिया लोग जो है, मीडिया क्या करती है कि कभी कभी मिस रिपोर्टिंग करती है। जैसे कई बार ऐसा होता है, आजकल देखिएगा कि हर एक मुद्दा जो है, जो मीडिया कर्मी है या फिर जो महिला मीडिया कर्मी है, वो हर व्यक्ति आजकल देखिएगा बहुत ज़्यादा मेकअप लहरा के आएगी, हाँ, और मतलब रिपोर्टिंग करने के जगह पर मिस रिपोर्टिंग का काम करती है। हाँ, नमस्कार, एकदम मेकअप लगा करके आई हूँ, अभी अभी खबर आया है कि नरेंद्र मोदी का थूके पड़ा दिया है, समझ में आ गया। तो इस तरह का जो है मैंने रिपोर्टिंग, कहने का मतलब है कि उनका जो एक्चुअल में काम है उस तरह के काम को आजकल वो अंजाम नहीं दे रही है, मतलब किसी एक पक्ष को बहुत बढ़िया दिखाने में लगी हुई है, जबकि दूसरे पक्ष के व्यक्तियों को एकदम खराब जो है उनकी तुलना में एकदम निम्न दिखाने का प्रयास कर रही है। जबकि मीडिया का काम है कि दोनों पक्ष के व्यक्तियों को संतुलन बना करके रखना है ना, मीडिया को किसी का पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल का मीडिया क्या कहिएगा भैया, है ना, राम बनाया जोरी, एगो अनरा एगो कोरी, है ना, वैसने काम कर रही है आजकल मीडिया। तो एकदम खुले विचारों से एक मजबूत पक्ष बनाती हैं, किसके खिलाफ, तो मिस रिपोर्टिंग के खिलाफ ये एक स्ट्रॉन्ग केस बना करके लिखती है। बाय द प्रेस, मीडिया के द्वारा जो मिस रिपोर्टिंग किया जाता है उसके खिलाफ वो एक स्ट्रॉन्ग केस बना करके लिखती है अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, और मीडिया जो है उसका उपयोग जो है गलत तरीके से किया जाता है, मिसयूज जो किया जाता है मीडिया का, उसके खिलाफ अपने खुले विचारों से एक मजबूत पक्ष बना करके अपने तरफ से वो लिखती है और लोगों के सामने प्रदर्शित करती है। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर का जो इंट्रो है वो आपको समझ में आया होगा कुछ इस प्रकार से। तो ये हैं डोरोथी एल सायर्स, जिन्होंने मीडिया के बारे में कुछ कहा है। क्लियर है। और उन्होंने ये कहा है कि मीडिया को पूरी तरीके से आज़ाद होना चाहिए। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बीच चैप्टर में एक बात समझ में आएंगी कि मीडिया जो होती है
वो क्या होता है कि उसको एक स्क्रिप्ट लिख करके दिया जाता है और उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वो क्या करती है कि आकर के अपना बोलना स्टार्ट कर देती है। उसके सामने एक आईना लगा होता है, एक शीशा जैसा एक डिस्प्ले लगा होता है जिसमें देख देख करके बोलती है। जैसे अभी हम यहाँ पर खड़े हैं तो मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है और उसमें क्या होता है कि कैमरा के जस्ट ऊपर में ही क्या होता है, डिस्प्ले लगा होता है, तो वो वहां से देख देख करके बोलती है और हम लोगों को क्या लगता है कि एकदम पूरा एकदम कंठस्थ इसको याद और वो बोलना स्टार्ट करती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। और देश के मीडिया पर्सन अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपा करके मीडिया जो होती है वो निष्पक्ष होती है और मीडिया को अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं इस पूरे वीडियो में जो है आपको इस चैप्टर का पूरा इंट्रो समझ में आ गया। एक बार थोड़ा सा इसका हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। डोरोथी लिप सायर्स जो है वो उनका जन्म 1893 में हुआ था और इनकी डेथ जो है वो 1957 में हो गई थी। ये एक निबंधकार थी, एक नाटककार थी, कवि थी, लेखक थी और जासूसी उपन्यास, डिटेक्टिव फिक्शन लिखा करती थी, जासूसी उपन्यास लिखा करती थी। उसके बाद जो है इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी समरविले कॉलेज जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वहां से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। और 1915 में सेयर्स यानी ये जो लेखिका है वो बन गई थी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने वाली पहली, मतलब स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई थी। इन्होंने कई सारी अपनी महत्वपूर्ण रचनाएं दी हैं जिसका नाम कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। क्लियर है? और वो अपने थॉट्स को, अपने विचारों को पूरे एकदम क्लैरिटी के साथ जो है लोगों के सामने रखते हैं कि मीडिया का मिस रिपोर्टिंग नहीं करना चाहिए और ना ही मीडिया का मिस यूज करना चाहिए। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा इंट्रो समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा YouTube का जो एस्थेटिक्स चलता है वो हमें बताता है कि आप में से कई सारे ऐसे व्यूअर है जो हमारे वीडियोज को तो देखते हैं पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे गुजारिश है, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर पर एक सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ पाए। क्लियर है? तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाद बाकी का जो सिलेबस है उसको अगली बार हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।